अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 37 में हाज़िर हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एलिप्सॉइड के बारे में। तो लेक्चर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास है लेक्चर नंबर 37 एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड में हमारे पास इक्वेशन है। ये असल में एलिप्सॉइड जो होती है ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक स्फीयर की एक काइंड होती है। ठीक है जी। इसकी हमारे पास इक्वेशन है जी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अगर हम इसके सेंटर पुट कर दें एच के एंड एल तो हमारे पास x माइनस एच होल स्क्वायर, वाई माइनस के होल स्क्वायर और z माइनस एल होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम इसके सेंटर 0 0 पुट कर दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, z माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये दोबारा यही इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में अगर हम ये कह दें कि ये जो पॉइंट ए बी एंड सी हैं, ये तीनों पॉइंट अगर सेम हों तो हम तीनों की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह पे भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है किसकी, स्फीयर की। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास होता है एलिप्सॉइड और इसमें देखें ये स्फीयर भी मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम इसकी काइंड्स में से स्फीयरॉइड्स देखें, यानी कि ये स्फीयर है, तो ये स्फीयरॉइड तब बनेगा जब हम a इज़ इक्वल टू बी लेंगे, लेकिन a जो है वो c की इक्वल नहीं होगा और b भी जो है वो c की इक्वल नहीं होगा। यानी कि इनमें से सिर्फ a और b इक्वल होंगे, c जो है वो डिफरेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं स्फीयरॉइड। ठीक है जी। अब आगे हम बढ़ते हैं। स्फीयरॉइड की एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास स्फीयरॉइड है और इसको ओबलेट भी कहा जाता है। ओबलेट कब कहा जाता है, जब हमारे पास a इज़ इक्वल टू बी हो लेकिन c जो है वो a से भी स्मॉलर हो और b से भी क्या हो, स्मॉलर हो, तो तब हमारे पास क्या बनता है, ओबलेट बनता है। ये इसकी जो एग्जांपल है ये मैंने आपको दिखाई है। इसमें क्या है, a और b तो इक्वल हैं लेकिन a और b जो हैं वो c से स्मॉलर हैं। ठीक है जी। ओके जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास इफ़ a इज़ इक्वल टू बी हो लेकिन c ग्रेटर देन a हो और c ग्रेटर देन b भी हो, यानी कि अगर हम ये कहें कि a और b दोनों इक्वल हैं लेकिन c जो है इन दोनों से बड़ा है, तो उसको हम कहेंगे स्फीयरॉइड ही होगा, लेकिन उसको क्या कहेंगे, पोलेट। ठीक है। अब ये हमारे पास स्फीयरॉइड्स की फर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये इस स्फीयरॉइड्स की काइंड हैं। इसकी काइंड्स में एक ओबलेट आता है और दूसरा क्या आता है, पोलेट आता है। ठीक है जी। अब हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिक होता है। सिमेट्री को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने एक्स वाई और जी की इवन पावर देखनी होती है। तो इसमें देखें एक्स और वाई और जी तीनों की पावर क्या है, इवन है। तो इसमें जितने भी आप प्लान लेंगे वो सारे क्या होंगे, सिमेट्री होंगे। ठीक है जी। इट इज़ अ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन, एक्स जी प्लेन एंड ओरिजिन बिकॉज एक्स वाई एंड जी हैज़ अ इवन पावर इन द गिवन इक्वेशन। क्योंकि इसमें गिवन इक्वेशन में इवन पावर दी गई। आगे मैंने ये सारी इक्वेशन पुट कर दी हैं, आप इनमें से प्रूव कर लेना। ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लास्ट पे जाकर प्रूव किया है। यहाँ पे देखें मैंने z की जगह पे y और z की जगह पे क्या किया है, माइनस पुट किया है, तो हमारे पास फिर भी आंसर वही आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ओके जी। तो इसी तरह आपने बाकी भी प्रूव कर लेनी है। इसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ट्रेस करनी होती है, यानी कि एक्स वाई प्लेन फाइंड करना होता है। तो वो हमारे पास क्या है जी, अगर एक्स वाई प्लेन आप फाइंड कर रहे हैं तो आपने क्या करना होता है, z इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेना होता है। z को क्या करना होता है, ज़ीरो लेना होता है। तो अगर आप z इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे तो ये z वाली वैल्यू जो है ये ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1।
और ये हमारे पास इक्वेशन आई है एक एलिप्स की, ठीक है। इसी तरह वाई जी प्लेन जब आप फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा वाई स्क्र बाई बी स्क्र प्लस जी स्क्र बाई सी स्क्र इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या है, एलिप्स है। सेम इसी तरह जब आप एक्स जी प्लेन फाइंड करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा, एलिप्स ही आएगा। इसके बाद इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है इस इक्वेशन का, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप y और z को इक्वल टू 0 लेंगे तो ये y और z वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्र बाई ए स्क्र इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस a आ जाएगी। यानी कि यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे a 0 0 माइनस a एंड 0 0। इसी तरह आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x और z वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी, वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस b आ जाएगी। इसी तरह z इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x एंड y इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस c आ जाएगी। ठीक है जी, इंटरसेप्ट हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सरफेस, ये हमें सरफेस दी हुई है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी सरफेस है। उसके बाद हमने इसका फाइंड करना है, ट्रेसेस फाइंड करने हैं और इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप क्या करें, एक्स वाली वैल्यू सेपरेट कर लें, वाई वाली वैल्यू भी सेपरेट कर लें और जी वाली वैल्यू भी सेपरेट कर लें और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे ले आएँ। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट करें। यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 10 स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास फार्मूले वाला, यहाँ पे 10x आ गया और आगे हम क्या लगाएं कि हमारे पास 400 बन जाए। तो 2 10s आर 20, 20 मल्टीप्लाई 20 क्या होता है 400, मीन्स कि हम यहाँ पे 20 लगाएंगे और 20 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 15 का स्क्वायर ऐड करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जो स्क्वायर आपने इधर ऐड किए हैं वही स्क्वायर आपने दूसरी साइड पे भी क्या करने हैं, ऐड करने हैं। 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक लाइन पे नहीं आ रहे थे तो मैंने इसलिए ये तीसरी टर्म नीचे लिख दिया और इक्वल टू इधर लिख दिया। ठीक है जी, अब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, इसको हम कहेंगे 10x माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 15 होल स्क्वायर 2z माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 29 प्लस 400 प्लस 225 प्लस 4। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इधर से आप देखें तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 10 को कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो 10 के ऊपर स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो ये 10 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इन स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, ये 25 और ये 4 आ जाएगा हमारे पास। ओके जी, तो अब आपने इस साइड पे क्या करना है, 1 ले आना है। तो 1 लाने के लिए आपने 100 पे डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 25 4,000 हो जाएगा और ये 4 25,000 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये क्या है, एलिप्सॉइड की इक्वेशन है। और यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, अगर सेंटर को देखें तो हमारे पास इसका सेंटर क्या आ रहा है, 2 3 एंड 1। ओके जी, अब हमने इसको ट्रेस करना है, तो ट्रेस करने के लिए एक्स वाई प्लेन लेना है। तो एक्स वाई प्लेन जब हम लेते हैं तो z इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से हम z की जगह पे 0 पुट कर लेंगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 5 का स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, 25। तो जब हम इसको दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये -1/25 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 24/25 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 24/5 है तो इसको 25/24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइडों पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, ये कट जाएगा 24 24 से और 25 25 से 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24। आगे हमारे पास आ जाएगा 25 वाई माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 96। ओके जी, 24 मल्टीप्लाई 4 क्या आता है, 96 आता है। तो ये आपको पता है ये क्या होता है, एलिप्स होता है। एलिप्स की इक्वेशन आ गई है तो इसको आप एलिप्स कहेंगे। इसके बाद वाई जी प्लेन आप चेक करेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 2 होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा।
जब 4 इधर आकर माइनस होगा तो ये -3 आता है। तो इस तरह की कोई इक्वेशन मौजूद नहीं होती। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे नो ट्रेस है, यानी कि एक्स वाई जी प्लेन जो है वो ट्रेस नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह एक्स जी प्लेन चेक करेंगे तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इधर आकर माइनस होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस आएगी। तो ये भी ट्रेस नहीं करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो इंटरसेप्ट के लिए x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y और z 0 पुट करेंगे। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 9/4 प्लस 1/25। तो जब ये दोनों वैल्यू इधर आएंगी माइनस हो जाएंगी तो ये हमारे पास माइनस वैल्यू है, लेस देन 0 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो इंटरसेप्ट, यानी कि x इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 0 एंड z इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और हम कह सकते हैं कि ये y इंटरसेप्ट भी मौजूद नहीं है। ठीक है, z इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x और y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि z इंटरसेप्ट भी मौजूद नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। इसको हमने क्या करना है, सिमेट्रिक अबाउट एलिप्सॉइड। इसकी हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो इसमें देखें, अगर हम z की जगह पे -z पुट करते हैं, यानी कि एक्स वाई प्लेन, सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई प्लेन हम चेक कर रहे हैं तो z की जगह पे -z पुट करेंगे। तो जैसे ही -z पुट करेंगे तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन चेंज हो गई है। ये पहले थी हमारे पास z-1 थी और अब हमारे पास क्या आ गई है, z+1। तो यानी कि ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है। तो जिस में हमने z माइनस पुट करना है वो हमारे पास आंसर सेम नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस प्लेन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में भी हमने z माइनस पुट करना है, एक्स एक्सिस में भी z माइनस पुट करना है और y एक्सिस में भी z माइनस पुट करना है और ओरिजिन के लिए भी z माइनस पुट करना है। ठीक है जी। इसके अलावा जो बाकी तीन हमारे रह जाएंगे उनके ये सिमेट्रिक होगा। इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट एक्स जी प्लेन, वाई जी प्लेन और z एक्सिस प्लेन, क्योंकि x और y हैज़ अ इवन पावर। इनको यहाँ पे मैंने प्रूव किया है कि जब आप x की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा, जब आप y की जगह पे -y पुट करेंगे तो फिर भी सेम आंसर आएगा, और जब आप z एक्सिस के लिए x और y दोनों को माइनस पुट करेंगे तो फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये yz प्लेन और xz प्लेन और z एक्सिस के सिमेट्रिक है, अदरवाइज बाकी जितने भी हैं उनके सिमेट्रिक नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 38 में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।